तो ये तीन बड़ी अहम पेशन गोइयाँ हैं जो कि फैसल वाडा साहब की जानिब से की गई हैं। तो दूसरी पेशन गोई वो की है, उन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगी। तीसरी पेशन गोई में वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखलिस लोगों की एक नई जमात सामने आने वाली है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान होगी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड तीन बड़ी पेशन गोइयाँ की गई हैं फैसल वाडा साहब की जानिब से। और आप तमाम लोग जानते हैं कि फैसल वाडा साहब की ज़ुबान तो होती है लेकिन अल्फाज अक्सर हम सोचते हैं कि कहीं और से होते हैं। तो ये तीन बड़ी अहम पेशन गोइयाँ हैं जो कि फैसल वाडा साहब की जानिब से की गई हैं। ये तीन पेशन गोइयाँ क्या हैं? पहली पेशन गोई उन्होंने की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है। ये अगर पाबंदी लगती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तो ये यकीनन सियासी जमातें सामने आएंगी, और अगर सामने नहीं आती हैं तो कल को ये पाबंदी का रुख जो है वो दूसरी तरफ भी हो सकता है, क्योंकि कल से सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो तो गम का शिकार हैं, लेकिन जो मुखालिफिन हैं वो तमाम लोग खुश हैं। अच्छा, उनके लिए वो अक्सर कहते हैं ना कि इस तरह के मामला में वैसे खुशी नहीं करनी चाहिए, बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के मीम्स बन रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए मुखालिफिन को। बहरहाल दूसरी पेशन गोई जो की है, टीवी चैनल पर बैठे हुए थे, तो दूसरी पेशन गोई वो की है, उन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगी। बुशरा बीबी अभी हाल ही में वो रिहा हुई हैं, 10 अक्टूबर के बाद का जो मामला हुआ उसके बाद अचानक से उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन बुशरा बीबी क्या दोबारा गिरफ्तार हो पाएंगी? अगर वो पेशावर में हैं तो एक बड़ा सवाल होगा, लेकिन बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो भी है कि जब से बुशरा बीबी बाहर आई हैं तो वो लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं, तो बहरहाल दोबारा से इनको गिरफ्तार किया जा सकता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बुशरा बीबी गिरफ्तार हो जाएंगी। अच्छा, तीसरी पेशन गोई की है, वो बड़ी पेशन गोई है। तीसरी पेशन गोई में वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखलिस लोगों की एक नई जमात सामने आने वाली है। वो क्या होगी, वो कौन सी, नाम भी उन्होंने बता दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नया वर्जन होगा, जो नई जमात होगी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान होगी, PTIP। तो ये उन्होंने नाम भी इवन सोच लिया है। ये कैसे पेशन गोइयाँ हो रही हैं? क्योंकि जब भी हमारे यहाँ पर होता है कि किसी जमात को तोड़ा जाता है तो वो पाकिस्तान हो जाती है, पार्लियामेंटेरियन हो जाती है, इस तरह के नाम हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था MQM के साथ एक बार इस तरह से हुआ था। MQM जब बहुत उरूज पर थी, उसके बाद 2018 के अंदर उनका उरूज ख़त्म किया गया तो लंदन अलग कर दी गई MQM और पाकिस्तान अलग कर दी गई। इस तरह अब MQM पाकिस्तान जो है वो मुल्क के ऊपर मुल्क चला रही होती हैं, जो कि कराची से लीड कर रही होती हैं। उतनी ताकतवर जमात नहीं है लेकिन अभी भी उनका असर रसूख है। तो इस तरह से जो मेन उनके बानी था, जो कि पहले और भाईजान, बड़े भाईजान, उनको ख़त्म कर दिया गया, उनका तमाम मामलात ख़त्म कर दिए गए, और इस तरह से जो नई मुतहदा बनी वो अब मुख्तलिफ़ किस्म की मुतहदा है। इस तरह से शायद किया जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नया वर्जन होगा वो इस तरह से होगा कि बग़ैर बानी के वो काम करे। जो नया सर्कल होगा वो नए लोग होंगे, वो कुछ पुराने लोग शामिल किए जाएंगे, जो कि उनकी प्रेडिक्शन के मुताबिक है, कुछ पुराने लोग शामिल किए जाएंगे और कुछ नए लोगों को मिलाकर एक नई जमात बनाई जाएगी और कहा यह जाएगा कि एक्चुअल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये है। अच्छा, बहरहाल एक और बात की है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPAs और MNAs हैं वो खुद इख्तलाफ कर रहे हैं बुशरा बीबी से। वो समझते हैं कि बुशरा बीबी उनके लिए मुसीबत बनी हुई है, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि बुशरा बीबी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अगर हम देखते हैं पहले बुज़दार साहब का जो फैसला था वो अक्सर औकात खान साहब कहा करते थे, खान आज़म कहा करते थे कि ये तमाम मामला इस वजह से हुआ कि बुशरा बीबी ने कहा था, बुशरा बीबी ने इनकी सारी कुंडली निकाली थी। अच्छा, वो बहरहाल नाकाम तरीन फैसला था। उसके बाद ये तकरीर वाला सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जो तकरीर की गई, ये भी कोई अच्छा फ़ैसला नहीं था, ये भी बहुत ख़राब, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नुकसान हुआ है। और ये जो आखिरी फ़ैसला हुआ है, कहा यही जा रहा था कि रोक लिया जाता है इनको संजानी पर, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी और बुशरा बीबी ने कहा हम डी चौक जाएंगे, रेड जोन में हम ज़रूर जाएंगे। और फैसल वाडा साहब ने भी यही कहा कि अगर संजानी में रुक जाती तो इज़्ज़त बच जाती। अब आप लोगों को इज़्ज़त बचानी मुश्किल हुई है, लेकिन बहरहाल इससे ये चीज़ हमें नज़र ज़रूर आ जाती है कि बुशरा बीबी के शायद सियासी करियर ज़्यादा ना चल सके। बुशरा बीबी के सियासी फ़ैसले कुछ बेहतर नहीं होते हैं, क्योंकि बुशरा बीबी को कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है सियासत में। आप क्या सोचते हैं, क्या बुशरा बीबी का सियासत में आना ठीक है? क्या वो अच्छी सियासत कर रही हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।